बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के 7वें लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम नेगेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर जुमले को मुकम्मल करेंगे। आइए नेगेटिव क्वेश्चंस की कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। इस जुमले पर गौर कीजिए, क्या हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है? इस जुमले की सबसे ख़ास बात यह है कि इस जुमले में सवाल का आगाज़ क्या से हो रहा है और हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा था कि अगर सवाल का आगाज़ लफ्ज़ क्या से हो तो उसमें क्या का तर्जुमा नहीं किया जाता है और इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। इस जुमले के अंदर सिंपल टू बी स्टेटमेंट के अलावा इन्फिनेटिव भी मौजूद है जिसे हम टू प्लस वर्ब से बनाते हैं। आइए इस जुमले का ट्रांसलेशन करते हैं। इज गवर्नमेंट नॉट रेडी टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स। देखिए, हमने सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको लेकर आए हैं और उसके बाद जो इसमें सब्जेक्ट है वो हम लेकर आए हैं और उसके बाद नॉट का इजाफा किया है। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास जो भी एडजेक्टिव है या नाउन है उसको हम लेकर आए हैं और उसके बाद फिर हमने इन्फिनेटिव का ट्रांसलेशन किया है जिसे हम टू प्लस वर्ब से बनाते हैं। तो इज गवर्नमेंट नॉट रेडी टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स, इस तरह हमारा ये तर्जुमा मुकम्मल होता है। नहायत ही आसान है। अगर आप स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे और जुमले को पहले एनालाइज करेंगे तो आप बहुत आसानी से बिल्कुल ठीक ट्रांसलेशन करने में कामयाब रहेंगे और कोई गलती नहीं होगी। चूँकि ये इब्तदाई लेक्चर्स हैं इसलिए मैंने तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जहाँ जहाँ प्लेसमेंट होनी है उनको नंबर्स के साथ शो किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे और गलती का इम्कान कम हो। बाद अज़ां जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ना तो हमें ये नंबर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना बार बार स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर जहन में बैठ जाती हैं और बग़ैर स्ट्रक्चर को देखे हुए आप ट्रांसलेशन करने में कामयाब रहेंगे। आइए एक और जुमले को देखते हैं। क्या इख्तिलाफात को भुलाना मुमकिन नहीं है? इस जुमले में एक दफ़ा फिर सवाल का आगाज़ क्या से हो रहा है, इसलिए हम क्या का तर्जुमा नहीं करेंगे। इज इट नॉट पॉसिबल टू फॉरगेट डिफरेंसेस। यहाँ देखिए कि हमने इस जुमले में क्या का तर्जुमा नहीं किया, सिर्फ स्ट्रक्चर से ही उसके मीनिंग पैदा हुए हैं। और दूसरी ख़ास बात इस जुमले में ये है कि चूँकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं था इसलिए हमें डमी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करना पड़ा है। क्या सियासतदान इस मुल्क से मुखलिस नहीं हैं? अब इस जुमले में अगेन क्या से जुमले का आगाज़ हो रहा है। आर पॉलिटिशियंस नॉट सिंसियर विद दिस कंट्री। इस जुमले पर गौर कीजिए, क्या मौत के बाद कोई एहतसाब नहीं है? इज देयर नॉट एनी अकाउंटेबिलिटी आफ्टर डेथ।
اس جملے پر غور کیجئے. کیا حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے؟ Is government not serious to solve the problems of masses? Dear students, اب اس جملے پر غور کیجئے. اس جملے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کویسچن ورڈ کا استعمال ہو رہا ہے. طلبہ کیوں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ چونکہ اس میں کویسچن ورڈ کیوں استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ سب سے پہلے کریں گے. پہلے کویسچن ورڈ، پھر از ایم آر، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ناٹ، پھر آبجیکٹ کمپلیمنٹ. اور چونکہ اس جملے کے اندر انفینیٹیو کا بھی استعمال ہے، اس لیے ہمیں اسے 2+ ورب سے بنانا ہوگا. Why are students not ready to work hard? اگر آپ نے اس لیکچر سے کچھ بھی سیکھا ہے تو براہ کرم اس ویڈیو لیکچر کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. بہت شکریہ.